पाठ 16। स्वभाव बदलना बड़ा कठिन। प्राचीन, तपस्वी, रूपवती, विवाह, देखभाल, प्रबल, आश्रम, सिद्धि, पसंद, वर, इशारा, स्वभाव। प्राचीन काल में अरावली के घने जंगलों में एक तपस्वी आश्रम बनाकर रहते थे। अपने कठोर तप के बल पर उन्होंने सच्चा ज्ञान एवं बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। एक दिन तपस्वी नदी में स्नान करने के लिए गए। जब उन्होंने स्नान करने के लिए नदी में प्रवेश करना चाहा, तभी उनकी दृष्टि एक चूहिया पर पड़ी। चूहिया बहुत छोटी थी और उसे अपना शिकार बनाने के लिए एक कौवा उस पर बार बार झपट रहा था। तपस्वी को उस नन्ही सी चूहिया पर दया आ गई। उन्होंने उस चूहिया को उठा लिया और अपने आश्रम ले आए। उसे दूध पिलाया, उसकी देखभाल की और उसे पूरे आराम से रखा। अब चूहिया उनके आश्रम में इधर उधर कूदती फांती थी। धीरे धीरे तपस्वी को चूहिया से बहुत अधिक लगाव हो गया और उन्होंने उस पर दया करके अपनी सिद्धि के बल से उसे एक सुंदर कन्या के रूप में बदल दिया। उन्होंने कन्या का नाम महक रख दिया। महक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तपस्वी ने उसे योग्य बनाने के लिए शिक्षा देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे महक तपस्वी के स्नेह की छाया में बड़ी होने लगी और फिर एक सुंदर व योग्य युवती का रूप ले लिया। तपस्वी ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया, फिर भी वह अक्सर चूहियों जैसी हरकतें करती रहती थी। इसी कारण तपस्वी कभी कभी उसको लेकर चिंता में पड़ जाता था। जवान और रूपवती बेटी को देखकर तपस्वी फूले नहीं समाते थे। अब वे यही विचार करते रहते थे कि किसी योग्य वर को ढूंढकर महक का विवाह कर देना चाहिए। वे यह भी सोचते थे कि शायद विवाह के बाद महक एक चूहिया की तरह कूदना फांदना भी छोड़ दे। यही सोचकर वे महक के लिए योग्य वर की तलाश में जुट गए। सबसे पहले वे एक ऋषि कुमार वर खोज कर लाए, किंतु महक को ऋषि कुमार बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। इसलिए उसने ऋषि कुमार से विवाह करने से मना कर दिया। कुछ दिन बाद तपस्वी एक सुंदर राजकुमार को उनके पास लाए और बोले, बेटी महक, यह राजकुमार तुम्हारे लिए सुयोग्य वर है। तुम इससे विवाह कर लो। महक ने राजकुमार को नीचे से ऊपर तक निहारा और उससे बातचीत भी की, किंतु वह भी महक को पसंद नहीं आया। उसने उससे भी विवाह करना स्वीकार नहीं किया। अगली बार तपस्वी एक सेठ के पुत्र को महक के वर के रूप में चुनने के लिए आश्रम ले आए। बोले, बेटी, इसके पास बहुत सारा धन है। यह तुम्हें सेठानी बनाकर रखेगा। तुम इससे शादी कर लो। किंतु महक को उसमें भी कुछ खास बात नहीं दिखाई दी, इसलिए उसने उसके साथ भी विवाह करने से मना कर दिया। इस तरह तपस्वी अपनी बेटी महक के लिए तरह तरह के वर लाते रहे, किंतु महक प्रत्येक वर को ठुकराती रही। उसे तपस्वी द्वारा लाया गया एक भी वर पसंद नहीं आया। महक के इस रवैये से तपस्वी चिंता में पड़ गए। उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वे सोचने लगे कि यदि महक किसी से भी विवाह नहीं करेगी अथवा सारा जीवन अविवाहित रहेगी तो उसका जीवन कैसे कटेगा? वह तो सारा जीवन दुख तकलीफ में ही रहेगी। उसके बाद महक की देखभाल कौन करेगा? इसी तरह कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन तपस्वी नदी से स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि महक आम के पेड़ के नीचे बैठी एक चूहे को बड़े ही ध्यान से देख रही है। उसे देखते हुए वह मंद मंद मुस्कुरा भी रही है। तपस्वी यह देखकर हैरत में पड़ गए और महक के पास जाकर बोले, बेटी महक, इस चूहे को तुम इतने ध्यान से क्यों देख रही हो? वह तुरंत खड़ी हुई और तपस्वी से लिपटकर चूहे की तरफ इशारा करते हुए बोली, तपस्वी पापा, यही मेरा वर है। मैं इसी से विवाह करूंगी।
यह सुनकर तपस्वी ने अपना माथा पीट लिया और बोले, मनुष्य शरीर मिल जाने से ही कोई मनुष्य नहीं हो जाता। मूल स्वभाव ही प्रबल रहता है, अथवा प्रकृति से प्राप्त किसी का स्वभाव बदल पाना बड़ा ही कठिन होता है। यह कहकर उन्होंने महक के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और कुछ देर तक उस पर अपना लाड़ प्यार न्योछावर किया। फिर बोले, लाडली बेटी, यदि तुझे यही वर पसंद है तो लो, इसी के साथ जाओ और इसी के साथ अपना जीवन बिताओ। उसके बाद तपस्वी ने महक को फिर चूहिया बना दिया और वह चूहे के साथ दौड़ते भागते आंखों से ओझल हो गई। शब्द और उनके अर्थ। प्राचीन, पुराना, एंशियंट। तपस्वी, तप करने वाला, ऋषि, असेंट। योग्य, काबिल, सूटेबल। हरकत, गतिविधि, एक्ट। ऋषि कुमार, ऋषि का पुत्र, सन ऑफ अ सेंट। वर, दूल्हा, ब्राइडग्रूम। तकलीफ, कष्ट, ट्रबल। स्वभाव, आदत, प्रकृति, नेचर। आश्रम, कुटिया, हट। दृष्टि, नजर, साइट। युवती, जवान लड़की, यंग गर्ल। रूपवती, सुंदर रूप वाली स्त्री, ब्यूटीफुल गर्ल। निहारा, देखा, सौ। रवैया, आचार व्यवहार, बिहेवियर। इशारा, संकेत, साइन। लाडली, प्यारी बेटी, डियर डॉटर। शब्द शक्ति। पर्यायवाची शब्द, घना, सघन, घनघोर। दूध, दुग्ध, गौरस, क्षीर। धरती, धरा, भूमि, जमीन। विवाह, शादी, ब्याह, परिणय। नदी, तटनी, सरिता, तरंगिणी। कन्या, बालिका, बाला, लड़की। बेटी, पुत्री, आत्मजा, सुता। माथा, मस्तक, सिर। विलोम शब्द, घना, विरल, छाया, धूप। दोस्ती, दुश्मनी। धरती, आकाश। प्राचीन, नवीन। पसंद, नापसंद। सुंदर, कुरूप। मंद, तीव्र। योग्य, अयोग्य। जीवन, मृत्यु। सच्ची, झूठ।